हेलो बच्चों। यूपी बोर्ड क्लास 12 का एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है और जो पढ़ाना था, जो पढ़ना था, वो सब आपने अब तक कर लिया है। और अब एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ चुका है, इसलिए प्यारे बच्चों अब बस वही पढ़िए और जिसमें कम से कम समय में और आप अधिक से अधिक कोर्स को, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको आप कवर कर सकें। ऐसे में मैं आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान क्लास 12 का यूपी बोर्ड 2022 के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जिससे आपको काफ़ी आसान हो जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और बस इतने ही टॉपिक, आप 50 टॉपिकों को पढ़िए और गारंटी है इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आ पाएंगे। अगर इतना तैयार भी कर लेते हैं तब भी आप बहुत अच्छा मार्क्स कर लेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन बारी बारी से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, बाकी सामने आपके लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। पहला प्रश्न है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम को प्यारे बच्चों इसको विस्तार से पढ़ना है। इसमें इसकी परिभाषा, इसका फिगर, फार्मूला, मात्रक और इसकी विमा, यानी जो भी चीज़ आपको पढ़ना है पूरी डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद है अध्यारोपण का सिद्धांत तथा आवेश वितरण। इसको भी फिगर सहित आप अपने नोट्स में कर लीजिएगा। नोट्स आपके पास अवेलेबल है, आप वहाँ से तैयार कर लीजिएगा। वान डे ग्राफ जनित्र, इसको भी ये पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट है, इसको चित्र के सहित पढ़ना है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की है, वैद्युत बल रेखाएं दोनों एक ही चीज़ है। आप इनको भी एक बार इसकी परिभाषा और इसका फिगर ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, आता है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अधिक दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की तीव्रता का व्यंजक। तो पांचवा प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अगला प्रश्न है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी परिभाषा, इसका फिगर और इसका फार्मूला, ये तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निरक्षीय तथा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय तथा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, ये कितना होगा, इसका फार्मूला अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में फाइंड करना है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखना है आपको, इसका फार्मूला लिखना है। गॉस का नियम, इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसकी डिफिनीशन, फार्मूला और इसका निगमन। वैद्युत, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर, इसकी परिभाषा आपको लिखना है, परिभाषा सूत्र मात्रक सहित, ठीक है। उसके बाद है संधारित्र, संधारित्र की परिभाषा पूछता है और इसका फार्मूला पूछता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन, प्यारे बच्चों इसको भी तैयार कर लीजिएगा। समविभव पृष्ठ की परिभाषा। प्रश्न नंबर 14 है वैद्युत ऊर्जा और शक्ति की परिभाषा। प्रश्न नंबर 15 है सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है। प्रश्न नंबर 16 है व्हीट स्टोन सेतु। प्रश्न नंबर 16 है व्हीट स्टोन सेतु। प्रश्न नंबर 17 है मीटर सेतु। प्रश्न नंबर 18 है विभव मापी सिद्धांत। प्रश्न नंबर 19 है ओम का नियम। ओम के नियम को निगमन करना रहता है, लेकिन हाई स्कूल में जिस तरीके से आपने निगमन किया है उसके आधार पर नहीं निगमन करना है इसका, बल्कि अनुगमन वेग की परिभाषा देते हुए अनुगमन वेग के आधार पर इसको आपको प्रूव करना है, जो बताया जा चुका है। उसके बाद है अनुगमन वेग की परिभाषा, इसका फार्मूला भी लिखिएगा। उसके बाद है किरचॉफ का नियम तथा इसके अनुप्रयोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 22 पर, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना। उसके बाद है बायो सेवर्ट का नियम, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 24 है एम्पियर का नियम तथा इसका अनंत लंबाई के सीधे तार में अनुप्रयोग।
प्रश्न नंबर 25 है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। प्रश्न नंबर 26 है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। प्रश्न नंबर 27 है एम्पियर की परिभाषा। 28 है चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं। प्रश्न नंबर 29 है लेंज का नियम। प्रश्न नंबर 30 है एसी जनित तथा ट्रांसफार्मर। उसके बाद है स्व प्रेरण तथा अन्योन प्रेरण का सिद्धांत। फिर है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति। उसके बाद है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। उसके बाद है प्रकाश का अपवर्तन। प्यारे बच्चों, ये सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं और इनको जितने भी प्रश्न आप पढ़िएगा इसको पूरे डिटेल में पढ़िएगा। उसके बाद है प्रतिबिंब का बनना एवं समंजन क्षमता, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, हाइगेंस का सिद्धांत, व्यतिकरण। प्यारे बच्चों, ये अगला टॉपिक है व्यतिकरण, इसको भी डिटेल में पढ़ लीजिएगा। सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शी। अगला प्रश्न है विकिरणों की दैत्य प्रकृति। अगला प्रश्न है हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रेक्षण। अगला प्रश्न है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। और फिर है डी ब्रॉगली संबंध को स्थापित कीजिए। अगला प्रश्न है परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। अगला प्रश्न है नाभिकीय विघटन और संलयन। उसके बाद है कुचालक तथा अर्धचालक। कुचालक तथा अर्धचालक। उसके बाद है अर्धचालक डायोड। इसी में टॉपिक है पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर। इनमें से ज़रूर कोई ना कोई एक आता है प्यारे बच्चों, इसको ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है फोटो डायोड। उसके बाद है सौर सेल। और फिर लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपका ठोसों में ऊर्जा बैंड। तो प्यारे बच्चों, ये 50 प्रश्न हैं आपके, जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी शामिल हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न भी शामिल है और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी शामिल हैं। तो अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि 70 में कम से कम आप 55-60 नंबर लेके आ सकते हैं। मैं न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है कल इसकी वीडियो बना के मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा या मैं लिंक शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से ओपन कर लीजिएगा। एक बार पूरे प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और सिर्फ इन्हीं प्रश्नों को आप पढ़िए। ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर।